अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे। इस प्रीवियस जो है लेक्चर उसमें हमने कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप देख लें, ताकि जो है एक्सरसाइज 1.1 आसानी के साथ आपको समझ आ जाए। तो मैं हूँ मोहम्मद असर रज़ा। लेट्स मैथ टुगेदर। पहला क्वेश्चन है जिसमें हमने बताना है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के जो है हमने ऑर्डर बताने हैं। सबसे पहले है ए 2 3 -5 6। इसमें जो है हम देखेंगे इसकी रोज़ की तादाद और कॉलम की तादाद। आपको पता है कि इंट्रीज हमने पढ़ा था कि इंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वे, तो हम क्या कहते हैं, वो हमारी क्या है, रो है। और ये देखें, सबसे पहले ये हमारी फर्स्ट रो बन रही है ए में, इसको आप R1 कह सकते हैं। ये सेकंड है तो इसको आप R2 कहेंगे। उसके बाद हम जो है वर्टिकल वे में देखते हैं, हमारे पास कितने कॉलम बन रहे हैं। ये हमारे पास कॉलम भी क्या है, 2 बन रहे हैं। ये इसको हम C1, इसको क्या कहते हैं, C2। तो ऑर्डर ऑफ जो ए है, ऑर्डर ऑफ ए, वो आपके पास क्या हो गया, हमने कहा था m/n के ज़रिए ये फार्मूला हम लगाते थे ऑर्डर लिखने के लिए, m/n। तो m की जगह पे हम रोज़ की तादाद लिखते थे। रोज़ की तादाद कितनी है, 2। और उसके बाद जो है हम कॉलम की तादाद लिखते हैं। कॉलम भी हमारे पास कितने हैं, 2। तो ऑर्डर ऑफ ए जो है वो है आपके पास 2/2। सेकंड पार्ट जो है आपने खुद अटैम्प्ट करना है। उसके बाद मैं सी पार्ट करवा रहा हूँ, बी वाला आप लोग खुद अटैम्प्ट करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ सी हम देखेंगे, ये हमारे पास जो है ये इसकी रो 1 है, क्योंकि इसमें एक ही जो है रो बन रही है। अब हम देखेंगे कॉलम है इसमें कितने बन रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है ये पहला कॉलम C1, क्योंकि ये एंट्री जो है वर्टिकल वे में आ रही है। अब यहाँ देखेंगे ये भी वर्टिकल वे में, तो ये आपके पास C2। तो ऑर्डर ऑफ सी जो है, ऑर्डर ऑफ सी जो है वो आपके पास क्या हो गया, रो कितनी है, 1, और आपके पास कॉलम कितने हैं, 2। तो 1/2 ये आपका क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ सी। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ई जो है हमारे पास ADBECF। अब इसका ऑर्डर चेक करेंगे कि ऑर्डर ऑफ जो ई है वो क्या है हमारे पास। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं रोज कितनी बन रही है। ये फर्स्ट रो, ये आपकी क्या है, सेकंड रो, और ये आपके पास क्या है, थर्ड रो। तो इसके बाद हम कॉलम देखेंगे। ये हमारे पास जो है ये फर्स्ट कॉलम है, ये आपके पास क्या है, सेकंड कॉलम है, C2 कह लेंगे। ऑर्डर ऑफ ई हमारे पास क्या बना, फिर ये हमारे पास 3 रोज है, तो मैं लिखूंगा 3/2। तो ऑर्डर ऑफ ई जो है हमारे पास 3/2 है। अब देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ जी देखेंगे। आपके पास इसमें सबसे पहले ये आपके पास R1 बन रही है, ये वाली आपके पास R2 बन रही है, और ये वाली आपके पास R3। इसी तरह अब हम कॉलम देखेंगे। ये फर्स्ट कॉलम है C1, ये आपके पास सेकंड कॉलम C2, और ये वाला आपके पास C3। अब इसका ऑर्डर भी हम आसानी के साथ लिख सकते हैं। ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 3 रोज हैं, 3, और कॉलम भी कितने हैं, 3। तो 3/3 जो है इसका ऑर्डर है। इस तरह जो बाकी पार्ट है आप लोगों ने खुद अटेम्प्ट करने हैं। ये उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब इक्वल मैट्रिसेस के बारे में पूछ रहा है, तो हमने इक्वल मैट्रिसेस की अगर डेफिनेशन आपको याद है तो ये बिल्कुल ईजी है। तो इसमें जो है इक्वल मैट्रिसेस में हमारे पास 2 कंडीशन होती हैं। एक तो हमारे पास जो ऑर्डर है मैट्रिसेस का वो सेम होना चाहिए। दूसरा ये है कि इन मैट्रिसेस में हर एक मैट्रिक्स में हमने देखना है कि जो एलिमेंट पहले में आ रहे हैं वो दूसरे में भी आने चाहिए। जो ए मैट्रिक्स में है वो क्या है, नेक्स्ट मैट्रिक्स जो हमें दी हुई है, जैसे ये सी है, तो इसमें भी वही एलिमेंट होने चाहिए। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये हमारे क्या है, इक्वल मैट्रिसेस हैं। जैसे नंबर 1 हम इसका ऑर्डर देखते हैं ए का, ये आपके पास R1, ये आपके पास C1, क्योंकि इसमें एक ही रो है और इसी को हम कॉलम भी कहेंगे, ठीक है ना। जब हम जो है हॉरिजेंटल वे में देखेंगे तो ये रो बन रही है, जब हम इसको वर्टिकली देखेंगे तो ये कॉलम भी बन रहा है।
तो इसलिए ये R1 और C1, इसका ऑर्डर जो है ए का वो आपके पास क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 1/1। नेक्स्ट मैंने पार्ट जो लिखा है वो है सी जो है वो इक्वल है 5 - 2। तो क्योंकि इसमें हमने देखना है कि जब मैंने ये ए देख रहे हैं तो इसमें एक रो है और एक कॉलम है, तो मैं ऐसी ही कोई जो है मैट्रिक्स लूंगा जिसमें जो है एक कॉलम हो हमारे पास और एक ही रो बने। तो ये देखें 5 - 2 तो 3 बनता है। तो ये आपके पास सबसे पहले तो R1, ये आपके पास C1। कैसे, ये आप देख रहे हैं कि 5 - 2 वो भी किसके इक्वल आएगा, 3 के। तो ये आपके पास एक ही कॉलम बन रहा है, 5 में से 2 जो है माइनस हो रहे हैं। तो आप इसका भी ऑर्डर क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 1/1 और ये भी 1/1 है, तो आप इधर लिख सकते हैं इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सी। तो ये ऑर्डर ऑफ ए जो है वो इक्वल हो गया ऑर्डर ऑफ सी के। ये हमारी पहली कंडीशन जो है वो पूरी होगी। अब सेकंड कंडीशन हमने क्या देखनी है कि ऑल एंट्रीज जो है इसमें जितनी भी एंट्रीज मौजूद हैं इन दोनों मैट्रिसेस में वो क्या है, सेम होनी चाहिए। एंट्रीज मस्ट बी सेम इन बोथ मैट्रिसेस। ये चीज कि एंट्रीज जो है वो लाजमी तौर पर जो है वो सेम होनी चाहिए। अब देखें यहां पे 3 है तो 5 - 2 क्या हो गया, 3। तो इंट्रीज आर आप क्या लिखेंगे, इंट्रीज जो है वो हमारे पास इंट्रीज भी क्या है, सेम है। तो आप इधर लिख देंगे इंट्रीज आर सेम। तो दोनों में इंट्रीज भी सेम है, तो आप कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू सी। तो ये क्या हो गया, इक्वल मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, बी इज इक्वल टू, ये आपके पास 3 5 है, तो ये आपके पास पहली रो बन रही है। अब ये C1 और ये क्या है आपके पास C2। अब देखें ये बी पार्ट में आपने देख लिया इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ बी। ऑर्डर ऑफ बी आपके पास है रो 1 है, कॉलम कितने आपके पास 2, तो 1/2। अब ऑर्डर ऑफ जो है आई देखेंगे, हमने वही वाले जैसे मैंने बी को देख के ये वाला पार्ट मैंने लिया है क्वेश्चन से, ठीक है, क्योंकि इसमें और इसमें क्या है आपके पास रोज और कॉलम की तादाद इक्वल है। ये देखें आई जो है आपके पास, ये आपके पास R1, इसको देखें ये C1 और ये आपके पास क्या है C2। तो इसमें भी क्या है, एक रो है और 2 कॉलम है। तो आप लिख सकते हैं कि इसका भी ऑर्डर किसके इक्वल है, ऑर्डर ऑफ बी के। तो दोनों का ऑर्डर सेम है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब इनके जो है एलिमेंट हम देखेंगे, ये आपके पास 3 है तो इधर भी 3 है, ये आपके पास 5 है तो इधर क्या है 3 + 2। ये आपने याद रखना है कि यहां से अगर हम फर्स्ट रो देख रहे हैं तो इधर से भी दूसरे यानी मैट्रिक्स में भी हम फर्स्ट रो को ही चेक करेंगे। और यहाँ पे ये पहला नंबर है 3, पहले नंबर पे 3 एंट्री जो है वो क्या है 3 है, तो इधर भी पहले नंबर वाली एंट्री क्या है 3 होनी चाहिए। इधर हमारे पास फर्स्ट रो में सेकंड जो एलिमेंट है या सेकंड एंट्री जो है वो 5 है, तो इधर भी हमारे पास जो है पहली रो में जो सेकंड एंट्री है उसमें भी हमारे पास 5 होना चाहिए। फिर हम कहेंगे कि ये क्या है, सेम या सेम एंट्रीज हैं। तो इसमें ये 3, ये भी 3, ये 5 और ये भी 5 बन रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि जो इनकी एंट्रीज हैं वो भी सेम है। एंट्रीज आर सेम। तो ये आप कह सकते हैं जो B जो है वो इक्वल है I के, B मैट्रिसेस क्या है वो इक्वल है I के। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, E है हमारे पास 4 0 6 2। उसके बाद इसमें जो है हम देख लेते हैं हमारे पास ये C1, ये आपके पास C2, ये आपके पास R1 और ये आपके पास R2। 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। ऑर्डर ऑफ E आपके पास क्या हो गया, वो आपके पास 2/2। अब मैंने कोई ऐसी जो है ऐसी मैट्रिसेस देखनी थी कि जो कोई एक हो, एक मैट्रिक्स हो या फिर ज्यादा भी हो सकती हैं। अब जैसे ये H है, H का ऑर्डर क्या है आपके पास, ये देखें फर्स्ट रो, ये आपके पास क्या है सेकंड रो।
और ये फर्स्ट कॉलम, और ये आपके पास क्या है, सेकंड कॉलम। तो इसमें भी क्या है, आपके पास 2 रोज आ रही हैं, ठीक है, और 2 ही कॉलम है। तो आप लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ जो एच जो है वो भी इक्वल है किसके, ऑर्डर ऑफ ई के। अब नेक्स्ट पार्ट मैंने लिया है जे, ये भी आपके पास क्या है, इसमें भी ये फर्स्ट रो और ये क्या है, सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम और ये क्या है आपके पास सेकंड कॉलम, C1 C2, और ये क्या है R1 R2। तो इसका भी जो ऑर्डर है वो क्या है आपके पास, आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ J इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H, ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ E, यानी तीनों का ऑर्डर जो है वो सेम है। तो हम कह सकते हैं इसमें, नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें इंट्रीज आप चेक करेंगे, तो फिर हम कहेंगे कि क्या है, ये इक्वल मैट्रिसेस हैं अगर इनकी सारी इंट्रीज जो है वो सेम हो जाती हैं, एक जैसी होंगी। तो यहाँ पे देखें ये 4 है, ये भी आपके पास 4 है, ई और एच को हम कंपेयर करवा रहे हैं। अब ये देखें पहली रो में ये दूसरी इंट्री 0 है, यहाँ पे भी 0 है। अब सेकंड रो की बात करते हैं, ये आपके पास 6 है, तो इधर भी सेकंड रो में पहले नंबर पे आपके पास 6 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी आपके पास 2 है, तो इसलिए इनकी इंट्रीज सेम हो गई। अब जे को देखते हैं, क्या उसकी भी इंट्रीज इन जैसी हैं। ये देखें ये 4 है इसमें, तो इधर भी 4 होना चाहिए, 2 + 2 ये भी 4 है। अब ये फर्स्ट रो में दूसरी इंट्री 0 है, तो इधर 2 - 2 अगर करेंगे तो ये भी आपके पास क्या है, 0 बन जाएगी। अब सेकंड रो की बात करते हैं, ये आपके पास 6 है, तो इधर 4 + 2 है, 4 + 2 भी क्या होता है 6, तो ये इंट्री भी जो है इक्वल हो गई। अब नेक्स्ट R2 में सेकंड जो है वो इंट्री देखते हैं, ये 2 है, ये 2 + 0 2 ही है, तो इसलिए ये इन तीनों की जो इंट्रीज हैं वो भी सेम है, इंट्रीज आर सेम, इंट्रीज आर सेम इन ऑल मैट्रिसेस। तो आप इधर लिख देंगे कि E जो है वो इक्वल है H के, आप लिख सकते हैं H जो है वो इक्वल है J के, तो आप ये भी लिखें E जो है वो इक्वल है J के। ये तीनों जो मैट्रिसेस हैं ये क्या है, इस तरह आप लिख के इनको कह सकते हैं कि ये क्या है, E को H से कंपेयर करवाया, E को J से कंपेयर करवाया, H को J से कंपेयर करवाया, तो ये क्या है, ये तीनों क्या है, इक्वल मैट्रिसेस है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, आपके पास है F26, G है आपके पास 3 - 1 3 + 3, तो इसमें रोज देखेंगे, ये आपके पास R1, ये आपके पास R2, ये C1, तो आपके पास ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ F जो है आपके पास वो है 2/1, और उसके बाद G का ऑर्डर देखेंगे, ये आपके पास R1, ये आपके पास R2, तो ये आपके पास जो है C1, क्योंकि 3 - 1 है और 3 + 3 है, तो इसमें एक ही कॉलम है, तो ये आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ G, ये क्या है, ऑर्डर ऑफ G जो है वो किसके इक्वल है, ऑर्डर ऑफ F के। तो अब इनके जो है हम कंपेयर करवाएंगे, दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, इंट्रीज भी सेम है, ये 2 है, 3 - 1 क्या होगा 2, ये 6 है, ये 3 + 3 भी क्या होगा 6 होगा। तो आप लिख सकते हैं कि इंट्रीज भी जो है, इंट्रीज आर सेम। तो आप कहेंगे कि F जो है इज इक्वल टू G, ये क्या है, सेम मैट्रिसेस है। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आप क्वेश्चन 3 देखते हैं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B, C एंड D विच सेटिस्फाई द मैट्रिक इक्वेशन। वो कह रहा है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। क्या मतलब है कि उस इक्वेलिटी, ये जो साइन इक्वेलिटी का ये हमें बता रहा है कि ये दोनों जो मैट्रिसेस हैं वो इक्वल हैं, तो इक्वेशन सेटिस्फाई वो कह रहा कर रही है। इसका मतलब ये है कि जब आप A, B, C और D की वैल्यूज फाइंड करेंगे, अगर वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो आपकी ये जो इंट्रीज हैं वो बिल्कुल जो है सेम आएंगी, एक जैसी होंगी। इसी यही डेफिनेशन है कि इंट्रीज जो है वो क्या हो, सेम होनी चाहिए। और आर्डर भी, आर्डर तो हमें पता है कि ये इसका आर्डर क्या है, इसका भी 2/2 है, इसका भी 2/2 है, क्योंकि 2 रोज और 2 कॉलम इसमें है, 2 रोज और 2 कॉलम इसमें है, ये हमें पता चल रहा है। सिर्फ ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो है इंट्रीज नहीं है, ये हमने फाइंड करनी है। जब फाइंड करेंगे तो आप देखेंगे कि जो ये वाली इंट्री है ये 0 है तो इधर भी 0 होगी, ये -2 है तो यहाँ पे भी -2 ही बनेगा, अगर इधर जो है 3 है तो इधर भी 3 होना चाहिए। तो फिर ये 4D - 6 की जगह पे ये 2D है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो भी इधर भी वही सेम वाली वैल्यू होगी। तो आइए देखते हैं कि इसको सॉल्व करके चेक करते हैं।
पहली इक्वेशन में बना रहा हूँ a प्लस सी, यहाँ से पहली एंट्री ले रहा हूँ यहाँ से ये वाली, तो इसको किसकी इक्वल, यहाँ से जो पहली एंट्री है वो क्या है 0, इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब ये a प्लस 2b, तो इधर क्या है, यहाँ पे फर्स्ट रो में सेकेंड एंट्री क्या है -2, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन। अब ये c माइनस 1 है, तो यहाँ पे देखें ये आपके पास 3 है, ये आपके पास तीसरी इक्वेशन बन गई। अब चौथी इक्वेशन क्या होगी आपके पास, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, ये आपके पास चौथी इक्वेशन बन गई। अब इनको फर्दर देखेंगे, ये तीसरी जो है c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, यहाँ से हमारे पास पहली वैल्यू c की आ जाएगी। तो मैं लिखता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे, ये आपके पास क्या है c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो c इज इक्वल टू, ये 1 इस तरफ माइनस का दूसरी तरफ जाके जमा हो जाएगा, 3 प्लस 1 ये क्या है 4, तो पहली वैल्यू आपके पास आ गई, c जो है वो इक्वल है 4 के। अब ये वाली वैल्यू जो है पुट c इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 में c की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, तो a प्लस सी जो है वो किसके इक्वल है 0 के, तो 4c की जगह पे 4 लिखेंगे, a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप देख लें a इज इक्वल टू, ये प्लस का 4 है दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो दूसरी वैल्यू भी हमारे पास आ गई, a इज इक्वल टू -4। तो अब जो है हम नेक्स्ट चेक करेंगे हमारे पास कौन सी वैल्यू, ये देखें दूसरी इक्वेशन है a प्लस 2b इज इक्वल टू -2, a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, अगर a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू भी आ जाएगी। नाउ आप लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में a की वैल्यू -4 पुट करने से ये आपके पास, सॉरी इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 है a प्लस 2b इज इक्वल टू -2। अब इसमें जो है a की वैल्यू पुट कर दें, -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -2। अब यहाँ से देखें ये -4 है दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, ये -2 प्लस 4, तो ये आपके पास हो गया 2b इज इक्वल टू प्लस का 2 बच गया यहाँ से। अब यहाँ से b की वैल्यू फाइंड करेंगे, b इज इक्वल टू, ये 2 इस तरफ जो है मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा 2/2, तो b जो है वो आपके पास इक्वल आ गया 1 के, तो ये आपके पास एक वैल्यू और आ गई। अब देखें फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 क्या है आपके पास 4d -6 इज इक्वल टू 2d। अब ये 6 जो है इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे इक्वलिटी साइन के, 4d इज इक्वल टू 2d प्लस 6। अब ये 2d जो है ये इक्वलिटी के इस तरफ लेके आ जाएंगे, 4d ये प्लस का है इधर आके -2d इज इक्वल टू 6। अब ये 4d है, ये माइनस का 2d है, तो आपके पास 2d जो है वो प्लस का 2d आपके पास बच गया, क्योंकि ये माइनस का 2d इसमें से हमने तफरीक कर दिया तो बाकी क्या है 2d ही बच गया, ये 6। अब d जो है वो 6/2, 2 1 2 3, तो d जो है वो आपके पास क्या आ गया 3, d आपके पास क्या आ गया 3। तो इस तरह जो है हमारे पास a b c और d की वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं। ये इधर मैं लिख देता हूँ, a जो है वो आपके पास यहाँ पे लिख देता हूँ, a आपके पास आ गया -4, b आपके पास क्या है 1, उसके बाद c आ गया आपके पास 4 और d जो है वो क्या है आपके पास 3 आ गया। ये आपका जो है आंसर है। इस तरह आपको ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली है। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।